स्पाइनल कॉर्ड है क्या? द स्पाइनल कॉर्ड इज़ द इलोंगेटेड ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, एक ब्रेन था, दूसरा हमारे पास था स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ रहे हैं, किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, विच इज़ सस्पेंडेड इन द वर्टिब्रल कैनाल सराउंडेड बाय द मेनिंजेस एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जैसे हमने देखा था कि ब्रेन के इर्द गिर्द हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड था और मेनिंजेस थी, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द भी ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ कंटिन्यूस अबव विद द मेडुला ऑब्लंगेटा and extends from the upper border of the atlas to the lower border of the first lumbar vertebra। मेडुला ऑब्लंगेटा अगर आपको याद हो तो ये ब्रेन स्टेम का लास्ट स्ट्रक्चर था। हमने पढ़ा था ब्रेन स्टेम में तीन चीज़ें थी, मिड ब्रेन था, पोन्स और फिर मेडुला था। मेडुला जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। और ये इधर एक वर्ड लिखा हुआ है एटलस। ये एटलस वर्टिब्रा जो है ये सर्वाइकल वर्टिब्रा का पहले वर्टिब्रा को कहते हैं। तो वहाँ से ये स्टार्ट हो रही है स्पाइनल कॉर्ड, कहाँ तक जाती है? लंबर वर्टिब्रा के फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक। इसको डायग्राम से देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे है ब्रेन स्टेम, यहाँ वो पोन्स मेडुला वगैरह, और वहाँ से फिर स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही है। ये जो C1 है इसको हम एटलस वर्टिब्रा भी इसका दूसरा नाम होता है। इधर से स्टार्ट होगी स्पाइनल कॉर्ड, जाएगी किधर? ये L1 या L2 के लेवल पे जाके यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाती है। तो ये इसकी लेंथ है स्पाइनल कॉर्ड की। ऊपर ये मेडुला के साथ जुड़ा हुआ है, नीचे आके इधर ये फाइलम टर्मिनली हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके साथ ये कंटिन्यूस होती है स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर लॉन्ग इन अडल्ट मेल्स एंड इज़ अबाउट द थिकनेस ऑफ द लिटिल फिंगर। लेंथ कितनी है इसकी? 45 सेंटीमीटर है। थिकनेस कितनी है? लिटिल फिंगर जो हमारी जो सबसे छोटी फिंगर होती है उसकी जितनी थिकनेस है उतनी इसकी थिकनेस होती है। अ स्पेसिमेन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैन बी टेकन यूजिंग अ प्रोसीजर कॉल्ड लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर ये होता है कि आप किसी भी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ हों उसको एवेलुएट करना चाहें तो उसके लिए आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकालना पड़ता है। वो आप किस लेवल से निकालते हैं? यहाँ से L3 और L4 लंबर वर्टिब्रा के थर्ड और फोर्थ के दरमियान से इस एरिया से आप यूँ ट्यूब इंसर्ट करते हैं पेशेंट की बैक से, और फिर यहाँ से आप सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकाल लेते हैं। इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? लंबर पंक्चर। Except for the cranial nerves, the spinal cord is the nervous tissue link between the brain and the rest of the body। अब होता ही है, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हमने पढ़ा था कि दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, अपर मोटर, लोअर मोटर। जो ब्रेन से जो भी इम्पल्सेस आती हैं तो वो किधर से पास आउट होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से, इसके पास जाती हैं यूँ इम्पल्सेस, और यहाँ से फिर वो आगे रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाती हैं। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका क्या रोल है? ये लिंक कर रहा है नर्वस टिश्यू को ब्रेन के और डिफरेंट जो बॉडी है रेस्ट ऑफ द बॉडी उसके दरमियान, एक्सेप्ट फॉर क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो डायरेक्टली ब्रेन से निकल रही होती हैं और बॉडी ऑर्गन्स तक या बॉडी स्ट्रक्चर्स तक जा रही होती हैं। तो हम ये बात पढ़ रहे हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या है? अगर हम क्रेनियल नर्व्स को निकाल दें तो ये नर्वस टिश्यू का लिंक है बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। कहीं से भी कोई भी इम्पल्स ब्रेन तक पहुंचनी है तो किसके थ्रू जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड के। ब्रेन से अब जो रिएक्शन जाना है वो भी किसके थ्रू जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड के। तो स्पाइनल कॉर्ड के ये लिंक कर रही है ब्रेन को और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें हमने क्रेनियल नर्व्स को निकाल दिया है क्योंकि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो डायरेक्टली जो ब्रेन से निकलती हैं और वो ऑर्गन तक जाती हैं। तो उसके अलावा हमने बात की है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है? नर्वस टिश्यू का लिंक है बिटवीन ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास नर्व्स कन्वेइंग इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन टू द वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यू डेसेंड थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। ये वही बात बता रहा है कि जो नर्व्स ब्रेन से वेरियस ऑर्गन्स तक जा रही हैं वो किधर से गुजरेंगी? स्पाइनल कॉर्ड से गुजरेंगी। एट द अप्रोप्रिएट लेवल दे लीव द कॉर्ड एंड पास टू द स्ट्रक्चर दे सप्लाई। Similarly, sensory nerves from organs and tissues enter and pass upwards in the spinal cord to the brain। अब कोई अगर सेंसरी नर्व से भी नर्व या सेंसरी सेंसेशन है वो भी स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जाती है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के अलावा डायरेक्टली नहीं जाती एक्सेप्ट फॉर क्रेनियल नर्व्स। Some activities of the spinal cord are independent of the brain and are controlled at the level of the spinal cord by spinal reflexes। Spinal reflexes क्या होते हैं ये अभी हम नेक्स्ट फिजियोलॉजी की क्लास में पढ़ेंगे। ये उन रिफ्लेक्सेस को कहते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड खुद ही डील करती है, ब्रेन तक नहीं जाने देती मामला। To facilitate these, there are extensive neuron connections between sensory and motor neurons at the same or different levels in the cord। अब यूँ होता है कि ये अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड है तो यहाँ से तो सेंसरी न्यूरॉन्स आ गए, इनका लिंक हुआ होता है मोटर न्यूरॉन्स के साथ, और मोटर न्यूरॉन्स
कॉर्ड के अंदर ही होते हैं जो आगे जाके रिएक्शन दे देते हैं, ब्रेन तक नौबत नहीं पहुंचती। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंटीरियरली बाय ए शॉर्ट शैलो मीडियन फिशर एंड पोस्टीरियरली बाय ए डीप नैरो सेप्टम द पोस्टीरियर मीडियन फिशर। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंटीरियर किस तरह से किया गया है? शैलो मीडियन फिशर की मदद से किया गया, और पोस्टीरियरली किस तरह किया गया? पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम से। इसको देख लेते हैं डायग्राम से। ये हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड है, क्रॉस सेक्शन में उसकी तस्वीर ली हुई है, और ये जो हमारे पास फिशर हमें नज़र आ रहा है एंटीरियर सरफेस पे, इसको हम क्या कहते हैं? एंटीरियर मीडियन फिशर। और इसी तरह एक ये सेप्टम है, ये लाइन जो नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम। A cross section of the spinal cord shows that it is composed of grey matter in the center surrounded by white matter supported by neuroglia। इसमें क्या हमें पता चलता है कि स्पाइनल कॉर्ड को जब हम क्रॉस सेक्शनली काट के देखें तो सेंटर में हमारे पास क्या होगा? ग्रे मैटर होगा, और पेरिफ्री में हमारे पास क्या होगा? वाइट मैटर होगा। जैसे कि हमने देखा था ब्रेन में इसका ऑपोजिट था कि उसमें वाइट सेंट्रली एंड ग्रे मैटर जो है वो पोस्टीरियरली है। अब हम 1 बाय 1 ग्रे मैटर और वाइट मैटर को पहले पढ़ते हैं। The arrangement of grey matter in the spinal cord resembles the shape of the letter H। ये जो ग्रे मैटर है इसकी अगर शेप का जायज़ा लिया जाए, बाउंड्रीज देखी जाए, तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली एक अल्फ़ाबेट बना रही है जिसे हम क्या कह रहे हैं? एच की तरह हमें इसकी बाउंड्रीज नज़र आती हैं। हैविंग 2 पोस्टीरियर 2 एंटीरियर एंड 2 लेटरल कॉलम्स। अब इसका टोटल कितने कॉलम्स होते हैं? 6 होते हैं। 2 इंटीरियर हैं, 2 पोस्टीरियर हैं, 2 लेटरल हैं। इंटीरियर 2 आगे होंगे, पोस्टीरियर 2 पीछे होंगे, लेटरल 2 साइडों पे होंगे। और यहाँ पे एंटीरियर होते हैं, ये जो वेंट्रल लिखा हुआ है इसका मतलब एंटीरियर होता है। एनाटमी में हम इंटीरियर की जगह वेंट्रल वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो 2 इधर कॉलम हो गए, एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, लेटरल एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। और इसी तरह एक लिखा हुआ है डॉर्सल। डॉर्सल हम एनाटमी में पोस्टीरियर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। तो डॉर्सल ग्रे कॉलम हमारे पास क्या है? जो पोस्टीरियर सरफेस पे है। तो एक हमारे पास ये है और एक ये है। तो टोटल इसके 6 कॉलम है, 6 हिस्से हैं। 2 पोस्टीरियर हैं जिसको इसने डॉर्सल लिखा हुआ है, 2 लेटरल हैं साइडों पे जो हैं लेटरल ग्रे कॉलम, और 2 आगे इंटीरियर ने जिन्हें क्या लिखा हुआ है? वेंट्रल ग्रे कॉलम। 6 इसके हिस्से होते हैं। It is passed by the central canal and extension from the fourth ventricle containing cerebrospinal fluid। इसके दरमियान में ये जो आपको नज़र आ रही है गोल स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान, इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल कैनाल। और इसके अंदर ही CSF होता है जो ऊपर ब्रेन से आ रहा होता है और ब्रेन के 4th वेंट्रिकल से आ रहा होता है। हमने पढ़ा था ब्रेन के भी 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, तो जो 4th वेंट्रिकल है उधर से ही आ रहा होता है। अब इसकी आगे डिटेल पढ़ते हैं ग्रे मैटर की। द नर्व सेल बॉडीज में बी सेंसरी न्यूरॉन्स which receive impulses from the periphery of the body, lower motor neurons which transmit impulses to the skeletal muscles, connector neurons also known as interneurons linking sensory and motor neurons at the same or different level which form spinal reflex arcs at each point where nerve impulses are transmitted from one neuron to another there is a synapse। अब ये आपको बता रहा है कि आपको जो है ग्रे मैटर की नर्व सेल बॉडीज़ हैं उसमें क्या क्या हो सकता है? सेंसरी न्यूरॉन हो सकते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स हो सकते हैं, या कनेक्टर न्यूरॉन्स हो सकते हैं। ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास ब्रेन है, उसके नीचे यहाँ स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो गया। तो पहले तो हमारे पास जो यहाँ से सेंसेशन आ रही है किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर से, तो जो ये न्यूरॉन है इसको हम क्या कहेंगे? सेंसरी न्यूरॉन। तो या तो इसमें ग्रे मैटर में आपके पास सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे या लोअर मोटर न्यूरॉन्स। लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? कुछ भी ब्रेन से जो भी रिस्पांस आता है किसी भी चीज़ का, तो पहले वो एक ऊपर से न्यूरॉन आता है जो हमने पढ़ा था मेडुला से, और दूसरी तरफ चला जाता है राइट से लेफ्ट साइड, तो वो आके स्पाइनल कॉर्ड में रिले करता है। यहाँ से नया न्यूरॉन निकलता है, जो नया न्यूरॉन निकलेगा जो रिएक्शन देगा इसको हम क्या कहते हैं? लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन क्या था? जो सेरिब्रम से निकल रहा था, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। तो दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है इसमें? लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तीसरी क्या है? कनेक्टर न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंसरी को और ये जो मोटर हैं इनको आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, हम कहाँ पे थे? हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास ग्रे मैटर में क्या किया। तो एक सेंसरी न्यूरॉन्स थे जो सेंसेशन लेके जाते हैं, दूसरे लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं जो यहाँ से इम्पल्सिस मोटर रिस्पॉन्स बेसिकली ब्रेन से ला रहे होते हैं, और तीसरा कनेक्टर न्यूरॉन्स होते हैं जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। और जहाँ पे भी 2 न्यूरॉन्स आमने सामने आते हैं तो वो साइनेप्स उधर होता है। ये जो हमने डिटेल में इसको भी स्टडी किया था कि एक न्यूरॉन जहाँ ख़त्म होता है और दूसरा, दोनों गट्ठे जुड़े हुए नहीं होते, एक स्पेस होती है और वहाँ से ये इम्पल्स आगे
न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू कंडक्ट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टीरियर कॉलम्स ऑफ ग्रे मैटर। अभी हमने कहा था इसके 3 कॉलम्स होते हैं, पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड लेटरल। अब पोस्टीरियर कॉलम्स को देखते हैं। दीज आर कंपोज ऑफ सेल बॉडीज दैट आर स्टिमुलेटेड बाय सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी। ये स्टिमुलेट किससे होती हैं, सेंसरी इम्पल्सेस से। सेंसरी इम्पल्सेस हमेशा स्पाइनल कॉर्ड की पोस्टीरियर सरफेस पे होंगी। The nerve fibers of these columns contributes to the formation of the white matter of the cord and transmit the sensory impulses upwards to the brain. posterior surface पे जो ग्रे मैटर है उसके जो नर्व फाइबर्स होंगे वो तो वाइट मैटर बनाने में मदद देंगे, बाकी वो सेंसरी सेंसेशंस को ऊपर लेके जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि ये मैं स्पाइनल कॉर्ड को देख रहा हूँ इस तरह क्रॉस सेक्शन में, तो सेंट्रली ये यूँ ग्रे मैटर होता है ना, जो पोस्टीरियर सरफेस से फाइबर्स गुजरते हैं स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो कौन से होंगे, सेंसरी फाइबर्स होंगे। फिर एंटीरियर कॉलम्स देख लेते हैं। दीज आर कंपोज्ड ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन्स दैट आर स्टिमुलेटेड बाय द अपर मोटर न्यूरॉन्स और द कनेक्टर न्यूरॉन्स लिंकिंग द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉलम्स टू फॉर्म रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पे हमारे अगर इसके इंटीरियर कॉलम्स की बात करूँ स्पाइनल कॉर्ड के, तो यहाँ से कौन से निकलते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं जो ब्रेन से नीचे आ रहे होंगे, और ये कुछ आपस में भी कनेक्टेड हो जाते हैं। वो कनेक्टेड किस लिए होते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बनाने के लिए, जो स्पाइनल कॉर्ड जो मसले हल करते हैं उसके लिए होते हैं। The posterior root spinal ganglia are formed by the cell bodies of the sensory nerves। और जो हमारे पास posterior root ganglia है स्पाइनल का, वो किससे बना हुआ होता है, सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी नर्व से, क्योंकि सेंसरी नर्व जो है वो posterior सरफेस से जा रही हैं। तो ये भी यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, ये इस गैंग्लिया की बात हो रही है, डोर्सल रूट गैंग्लिया, ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। वाइट मैटर को देखते हैं, ग्रे मैटर देख लिया है। द वाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज अरेंज्ड इन 3 कॉलम्स और ट्रैक्स एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। ये 3 कॉलम्स में ये भी अरेंज हुआ हुआ है जो वाइट मैटर होता है। कौन कौन से, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। ये आपको इस तरह एमसीक्यूज में आ सकता है कि वाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड में कितने कॉलम में अरेंज है, तो 3 में होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल, जैसे हमने ग्रे मैटर को देखा। दीज ट्रैक्स आर फाउंड बाय सेंसरी नर्व फाइबर्स असेंडिंग टू द ब्रेन, मोटर नर्व फाइबर्स डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड द फाइबर्स ऑफ द कनेक्टर न्यूरॉन्स। ये किससे बन रहा है, वाइट मैटर में हमें पता है फाइबर्स होते हैं, एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स होती हैं, या तो कुछ सेंसरी नर्व्स होंगी जो बॉडी से ब्रेन की तरफ जा रही होंगी, या मोटर नर्व फाइबर्स होंगी जो ब्रेन से नीचे आ रही होंगी, या कनेक्टर न्यूरॉन्स होंगे जो स्पाइनल कॉर्ड में ही सेंसरी और मोटर को आपस में अटैच कर रहे होते हैं। ट्रैक्स आर ऑफन नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। अभी जो ट्रैक्स होते हैं ना, इसको हम नाम इसलिए देते हैं कि किस पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहे हैं और किस पॉइंट पे ख़त्म हो रहे हैं। जैसे अगर ये नाम है ना स्पाइनोथैलेमिक, इसका मतलब है कि स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होकर जा रहा किधर है, थैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है वहाँ तक। इसी तरह अगर कॉर्टिकोस्पाइनल है, इसका मतलब है कि ये उससे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट हुआ है और ख़त्म किधर हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में हो रहा है। तो इस तरह हम ट्रैक्स को नाम देते हैं, पहले उसका ओरिजिन लिखते हैं और उसके बाद उसका डेस्टिनेशन जो होता है उसको मेंशन करते हैं। इसको डायग्राम से देखते हैं। स्पाइनो यहाँ पे है, ये हमारे पास है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किधर से स्टार्ट हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट हुआ और गया किधर, थैलेमस तक गया ब्रेन के। तो इस तरह मेंशन करते हैं, पहला वर्ड स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट हुआ, गया किधर, थैलेमस तक। बाकी ये ट्रैक पूरा है किस चीज़ का, ये बेसिकली स्किन से कोई रिसेप्टर्स वगैरह आ रहे हैं टेम्परेचर के, तो उनके है कि पहले वो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पे रिले हुआ है, फिर स्पाइनल कॉर्ड ने आगे मैसेज थैलेमस तक भेजा, फिर थैलेमस से आगे फिर रिस्पॉन्स आगे की तरफ सेरिब्रम की तरफ किया है। इसी तरह ये हमारे पास दूसरी उसकी एग्जांपल है जो हमने भी देखा है। उसके बाद हम देखते हैं सेंसरी नर्व ट्रैक्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। अभी तो हमने सेंसरी मोटर ट्रैक्स की तो बात कर दी, अब कौन कौन से सेंसरी ट्रैक्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से गुजरेंगे। न्यूरॉन्स दैट ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड्स द ब्रेन आर कॉल्ड सेंसरी एफरेंट असेंडिंग। न्यूरॉन्स जो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस टुवर्ड्स द ब्रेन, उनको हम क्या कहते हैं, सेंसरी। दूसरा नाम इसका क्या है, एफरेंट भी कह सकते हैं या असेंडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रेन की तरफ जा रहे होते हैं। देयर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ सेंसेशन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन वाया द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड से कौन सी 2 मेन सेंसेशन जा रही हैं, एक हमारे पास है द स्किन, दूसरी हमारे पास है टेंडॉन्स, मसल एंड जॉइंट्स। कैसे होता है इसको देख लेते हैं। Sensory receptors, nerve endings in the skin called cutaneous receptors are stimulated by pain, heat, cold and touch including pressure। हमारे पास cutaneous receptors हैं, ये स्किन में होते हैं, किससे स्टिमुलेट होते हैं,
कोई आपको पेन अगर होगा कहीं भी स्किन में, कोई गर्म चीज़ अगर हीट हो वो आपको महसूस हो, ठंड हो वो महसूस हो, टच हो या प्रेशर, तो उसके रिसेप्टर्स हमारे पास कौन से हैं? क्यूटेनियस रिसेप्टर्स। नर्व इम्पल्सेस जनरेटेड आर कंडक्टेड बाय 3 न्यूरॉन्स टू द सेंसरी एरिया ऑफ द in the opposite hemisphere of the cerebrum where the sensation and location is perceived। 3 न्यूरॉन्स के ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ तक जाती है? सेरिब्रम की तरफ। और कैसे जाती है? ऑपोजिट साइड पे, वो जो हमने पढ़ा था कि मेडुला पे डिकसेशन होती है। क्रॉसिंग टू द अदर साइड और डिकसेशन अकर्स एट द लेवल ऑफ एंट्री इनटू द कॉर्ड या फिर मेडुला, या तो मेडुला के लेवल पे ये क्रॉसिंग होती है या ये स्पाइनल कॉर्ड में भी जब एंटर होते हैं तब भी क्रॉसिंग ऑपोजिट साइड हो जाती है। तो बेसिकली कितने न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं? 3 न्यूरॉन्स। ये हम प्रीवियस डायग्राम से देख लेते हैं। पहला न्यूरॉन ये होगा, यहाँ से इसने डिटेक्ट किया कुछ भी पेन, टेम्परेचर वगैरह, तो स्पाइनल कॉर्ड तक एक न्यूरॉन आके ख़त्म हो गया। दूसरा न्यूरॉन क्या है? स्पाइनल कॉर्ड से गया थैलेमस तक। और तीसरा हमारे पास क्या है? जो थैलेमस से सेरिब्रम तक गया, जिसने फुल सेंसेशन आपको दी कि आपने का जो हाथ है वो किसी ठंडी जगह पे या कोई प्रेशर है या कोई उधर पेन फील हो रहा है। तो 3 न्यूरॉन्स इस पाथवे में, इस सेंसरी पाथवे में इन्वॉल्व हैं। तो ये तो पहला रिसेप्टर हमने पढ़ा जो स्किन से होता है। अभी और भी है इसमें। दूसरा कौन सा है? टेंडोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स। सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स इन दी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, जो जॉइंट्स में, मसल्स में, टेंडोन्स में होते हैं उनका नाम क्या है? प्रोप्रियोसेप्टर्स। स्किन वालों का क्या नाम था? क्यूटेनियस। एंड दे आर स्टिमुलेटेड बाय स्ट्रेच। ये किससे स्टिमुलेट होते हैं? स्ट्रेच से। Together with impulses from the eyes and ears, they are associated with the maintenance of balance and posture and with perception of the position of the body in space। इनका क्या रिसेप्टर्स का काम होता है कि आपके बैलेंस को मेंटेन कर सकें और आपके पोस्चर को मेंटेन कर सकें और आपको एक परसेप्शन दे सकें कि बॉडी किधर है इन स्पेस में, उसकी पोजीशन क्या है बॉडी की। These nerve impulses have 2 destinations। अब इनकी 2 destinations होती हैं। एक तो बाय 3 न्यूरॉन सिस्टम है, जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया, सेरिब्रम तक जाएगा। दूसरा हमारे पास 2 न्यूरॉन सिस्टम होता है जिसमें एक सिर्फ जाते हैं सेरिबेलम की तरफ। बेसिकली सेरिब्रम की तरफ नहीं गए, सेरिबेलम की तरफ गए, जिसका हमने फंक्शन पढ़ा था जो किससे कंसर्न था? पोस्चर एंड बैलेंस से। तो इन रिसेप्टर्स के 2 डेस्टिनेशन है। या 3 न्यूरॉन सिस्टम से इससे जाएंगे तो सेरिब्रम तक पहुंचेंगे, 2 न्यूरॉन सिस्टम से जाएंगे तो सेरिबेलम तक पहुंचेंगे, सेम साइड पे क्रॉस भी नहीं करेंगे। तो ये तो हमारे सेंसरी ख़त्म हो गए। अब हमारे पास फिर मोटर नर्व ट्रैक्स के हैं स्पाइनल कॉर्ड में। न्यूरॉन्स दैट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द ब्रेन आर मोटर न्यूरॉन्स। जो इम्पल्सेस ब्रेन से दूर लेके जाते हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं, जिसका और नाम क्या है? एफरेंट या फिर डिसेंडिंग। मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेशन रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? आपके स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल, कार्डियक मसल एंड द सिक्रीशन ऑफ बाय ग्लैंड्स कंट्रोल्ड बाय नर्व्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा मोटर नर्व ट्रैक है इसका क्या फंक्शन है? 2 फंक्शंस है। या तो वॉलेंट्री फंक्शन है, हमारे स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट की को कंट्रोल करता है या स्केलेटल मसल्स जो उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, या फिर जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस है उनके फंक्शंस को परफॉर्म करवाता है थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो अब वॉलेंट्री मसल मूवमेंट कैसे होती है वो देख लेते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स दैट मूव द जॉइंट इज इन द मेन अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। तो जो हमारी मसल्स की जो मूवमेंट है वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होती है, विच मीन्स दैट द स्टिमुलस टू कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनेट्स एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन द सेरिब्रम। हाउएवर स्केलेटल मसल एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय आउटपुट फ्रॉम द मिड ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम। कुछ जो मसल एक्टिविटी है वो इनसे भी कंट्रोल होती है, मिड ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम से। इनसे कौन सी होगी? वही जो हमारी बैलेंस एंड पोस्चर को मेंटेन रखेगी। दिस इनवॉलेंट्री एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल एक्टिविटी, for example when very fine movement is required and in the maintenance of posture and balance। तो 2 तरह की हमारी वॉलेंट्री, मतलब एक वॉलेंट्री और दूसरी इनवॉलेंट्री है। वॉलेंट्री ये है कि जो हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं, और इनवॉलेंट्री जो है वो जो पोस्चर एंड बैलेंस के लिए हो रही है, जो हमें पता नहीं चलता बट स्टिल वो कंट्रोल हो रही होती है। एफरेंट नर्व फाइबर्स। एफरेंट हमने पढ़ा है जो ब्रेन से बाहर की तरफ जाती है, उन्हें हम एफरेंट कहते हैं। एफरेंट नर्व इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ब्रेन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी via the bundle of nerve fibers track in the spinal cord। अगेन स्पाइनल कॉर्ड में नर्व फाइबर्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं सिग्नल्स। तो पहले हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन है, ये वो होंगे जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक आएंगे।
दिस हैज़ इट्स सेल बॉडी बेड सेल इन द प्राइमरी मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रम के प्राइमरी मोटर एरिया में ये इसके फाइबर्स होते हैं। द एक्सॉन्स पास थ्रू द इंटरनल कैप्सूल पोन्स एंड मेडुला, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर से जो एक्सॉन है वो गुजर रहा है। इन द स्पाइनल कॉर्ड दे फॉर्म द लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स ऑफ वाइट मैटर एंड द फाइबर्स synapse with the cell bodies of the lower motor neuron in the anterior column of gray matter। इसको मैं समझाता हूँ डायग्राम से। ये हमारे पास ब्रेन है, उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड आ गया। तो ब्रेन से जो अब मोटर रिस्पॉन्स आना है, तो यहाँ से जो इम्पल्सेस निकलेंगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, अपर मोटर न्यूरॉन, पहला जो न्यूरॉन निकला, और ये कहाँ तक पहुँचेंगे, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचेंगे। उसके बाद ये दूसरी साइड पे चले जाएंगे, डिकसेट हो जाएंगे। ये जो दूसरी साइड पे जाते हैं इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स, कि ये दूसरी साइड पे हो गए, सेम साइड पे नहीं रहे। और वहाँ से फिर ये किधर जाएंगे, ये हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन्स थे। इसके बाद फिर जब स्पाइनल कॉर्ड से नए न्यूरॉन्स जो निकलेंगे, जो वॉलंटरी एक्टिविटी करवाएंगे स्केलेटल मसल्स की, उन्हें हम क्या कहते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स। अपर मोटर न्यूरॉन्स सेरिब्रम से आए, स्पाइनल कॉर्ड में डिकसेट हुए, जिसको हमने क्या कहा, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स से शुरू हो रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहे हैं, और ये जहाँ ख़त्म हो गए वहाँ से हमारे पास ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स शुरू होंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे और जाएंगे अफेक्टर तक। ये यहाँ पे भी यही बात बताई जा रही है कि यहाँ से न्यूरॉन्स निकले हैं, यहाँ डिकसेशन हुई है और फिर ऑपोजिट साइड पे चले गए। अब लोअर मोटर न्यूरॉन्स को भी देख लेते हैं। इट हैज़ इट्स सेल बॉडी इन द इंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के एंटीरियर हॉर्न पे इसकी सेल बॉडीज़ पड़ी हुई होती हैं। इट्स एक्सॉन इमर्जेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ही निकलता है बाय द एंटीरियर रूट, जॉइंस विद द इनकमिंग सेंसरी फाइबर्स एंड फॉर्म्स अ मिक्स स्पाइनल नर्व दैट पासिस थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। ये अब जो सेंसरी फाइबर्स जो आ रही होती हैं वो भी तो स्पाइनल कॉर्ड से गुजरेंगी, उनके साथ मिक्स होके क्या बना देते हैं, मिक्स्ड स्पाइनल नर्व्स। नियर इट्स टर्मिनेशन स्केलेटल मसल द एक्सॉन ब्रांचेस इनटू many tiny fibers, each of which is in close association with the sensitive area on the wall of the muscle fiber known as motor end plate। ये जब स्पाइनल कॉर्ड से लोअर मोटर न्यूरॉन जो निकला है हमारे पास, ये किधर जाता है, कोई भी मसल है, जैसे ये हैंड का मसल है, तो ये सीधा आके मसल को स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो जो मसल के पार्ट को जिसको स्टिमुलेट कर रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट। द मोटर एंड प्लेट्स ऑफ एवरी नर्व एंड मसल फाइबर्स दे सप्लाई फॉर्म अ मोटर यूनिट। मोटर एंड प्लेट जो है और उसके नर्व फाइबर्स वगैरह को मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, मोटर यूनिट। द न्यूरो ट्रांसमीटर दैट ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स अक्रॉस द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू स्टिमुलेट द मसल फाइबर इज एसिटाइल कोलिन। ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर ये रिलीज करते हैं मसल्स के पास, एसिटाइल कोलिन। ये यहाँ पे ये बात दिखाई जा रही है कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से निकल के आएंगे वो हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन होंगे, जो फिर स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं। यहाँ जहाँ पे आके मसल को स्टिमुलेट कर रहे हैं यहाँ हमारे पास मोटर एंड प्लेट होगी, और ये रिलीज़ क्या करेंगे, एसिटाइल कोलिन, जिससे मसल की फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी। Motor units contract as a whole and the strength of the muscle contraction depends on the number of motor units in action at any time। अब मसल किस स्ट्रेंथ से कॉन्ट्रैक्ट होगा वो डिपेंड करता है कि कितने मोटर यूनिट्स स्टिमुलेट हो चुके हैं एट अ टाइम। द लोअर मोटर न्यूरॉन इज द फाइनल कॉमन पाथवे फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस टू स्केलेटल मसल्स। लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो ये फाइनल कॉमन पाथवे है, क्योंकि ये सीधा अपने इफेक्टर ऑर्गन्स तक, मसल्स तक डायरेक्टली चले जाते हैं। द सेल बॉडी ऑफ दिस न्यूरॉन्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ upper motor neurons originating from various sites in the brain and by some neurons which begin and end in the spinal cord। अब इसकी लोअर मोटर न्यूरॉन की इनर्वेशन कितनी तेज़ होगी वो डिपेंड करता है कि कितने अपर मोटर न्यूरॉन उसको आगे स्टिमुलेट कर रहे हैं, या जो स्पाइनल कॉर्ड से मिक्स्ड वो न्यूरॉन्स निकलेंगे वो कितनी पावर से उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा पावर से वो स्टिमुलेट होंगे वो भी आगे जाके उतनी स्ट्रॉन्ग इनर्वेशंस देंगे अफेक्टर्स को। सम ऑफ दीज न्यूरॉन्स stimulate the cell bodies of the lower motor neuron, others have an inhibiting effect। अभी तक हमने ये सिर्फ ये पढ़ा है कि यहाँ से आती है इम्पल्स तो वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, पर कुछ इम्पल्सेस ऐसे भी होती हैं जो आगे फॉरवर्ड नहीं होती बल्कि इसको रोक देती हैं। इसको क्या कर देंगे, इसको रोक देंगे, मतलब जो भी फंक्शन है उसको विथड्रॉ कर लिया जाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द आउटकम दिस इन्फ्लुएंसेस इज स्मूथ कोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट, सम ऑफ विच इज वॉलेंट्री एंड सम इनवॉलेंट्री। इस सब का फंक्शन क्या है, क्योंकि मूवमेंट कैसी हो, स्मूथ हो, कोऑर्डिनेटेड हो। नेक्स्ट जो इनवॉलेंट्री मसल मूव, ये तो अभी तक हमने जो डिस्कस की है वॉलेंट्री मसल मूवमेंट थी। अब इनवॉलेंट्री भी देख लेते हैं, वो क्या है। अपर मोटर न्यूरॉन्स हैव देयर सेल बॉडीज इन द ब्रेन एट ए लेवल बिलो द सेरिब्रम। अब ये सेरिब्रम में इनवॉलेंट्री मसल की सेंटर नहीं होता, ये किधर होता है, बिलो द सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम में जो होगा वो वॉलेंट्री होगा, जो हमने इधर पढ़ा है। तो ये सेरिब्रम से नीचे नीचे होता है जो इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट होती है। किधर किधर होता है, ब्रेन में होता है, ब्रेन स्टेम में होता है, सेरिबेलम में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में। और इनका काम क्या है, ये पोस्चर को आपको मेंटेन रखते हैं और बैलेंस को मेंटेन करते हैं।